बारिश का मौसम शुरू होते ही ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है? भजिया, है ना? तो आज मैं आपको कच्चे आलू के लच्छों के भजिए बताने वाली हूँ, जिसे बनाने का ना एकदम खास तरीका होता है और ये बनते हैं सुपर डुपर करारे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं करीबन 5 से 6 मीडियम साइज के कच्चे आलू। इसको मैंने पानी में डाल के रखा है ताकि ये काले ना पड़े। इसको अभी हम ग्रेट करेंगे, तो कोशिश करके मोटे साइड से ही ग्रेट कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छे से बड़े बड़े लच्छे निकलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो भजिया है ना बहुत ज़्यादा कुरकुरे, क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो ही तो मज़ा आएगा इस बारिश में खाने का। तो इसको ऐसे ग्रेट कर लीजिए। देखिए पूरे आलू मैंने ग्रेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें से थोड़ी सी झाग निकल रही है, पानी भी थोड़ा सा खराब होने लगा है। तो इसको 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे नल के नीचे, और फिर जब तक साफ पानी ना आ जाए फिर हम इसको थोड़ी देर सोक करेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 बार इसको धो लिया, ये साफ पानी आ गया इसके ऊपर। इसको अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जितना अच्छे से आप स्टार्च निकालेंगे ना फ्रेंड्स, उतने ही ज्यादा क्रिस्पी और करारे बनेंगे आपके आलू के भजिए। तो इसको बस मैं ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तब तक हम क्या करेंगे ना, बढ़िया सी हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो ये मजेदार हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले छोटे से ब्लेंडर में मैंने लिया है 3 टेबलस्पून खारी वाली बूंदी, वही बूंदी जो हम रायते में यूज करते हैं, और साथ ही मैंने लिया है 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल। आप चाहें तो इसके बदले मूंगफली भी ले सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों चीजें यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी एक यूज कर सकते हैं, या फिर इसके बदले ना कोई भी नमकीन या कोई भी बेसन का भुजिया हो ना, तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी, ताकि ये थोड़े से भीग जाए और फिर पीसने में आसानी हो। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 6 से 8 हरी मिर्चें एकदम तीखी वाली, 1 टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 कली लहसुन की, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ जीरा, और फिर हम डालेंगे इसमें फ्रेश धनिया 1 बंच, जिसको मैंने धो लिया था। और इसके जो छोटे छोटे स्टेम्स है ना फ्रेंड्स, ये वाले एकदम ताजे ताजे, वो मैं यूज कर रही हूँ, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से पुदीना के पत्ते, क्योंकि मेरे पास थे। अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ धनिया से भी आप ये चटनी बना सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस और बिल्कुल थोड़ा सा पानी, इन सारी चीजों को ब्लेंड करने के लिए। अच्छा, इस वक्त मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि चटनी काली हो जाती है। आप चाहें तो पानी के बदले आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं इसको पिसने के लिए। तो इसको अच्छे से पिस लेंगे। तो ये देखिए एकदम गाढ़ी दरदरी बिल्कुल हरे रंग की चटनी तैयार हो गई। इस वक्त हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए, और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस ये मजेदार हरी चटनी तैयार हो गई है। इसको आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं, 4 से 5 दिनों तक अच्छी रहती है। तो हमारी चटनी बस तैयार ही हो गई है। चलिए आलू भी चेक कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना, उसको अपने हाथों से अच्छे से इसे स्क्वीज करके एक परात में डाल देंगे। अगर आपको इसे हाथों से थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, पानी नहीं निकल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, एक रुमाल में या फिर मसलिन क्लॉथ में, जिसमें से हम पनीर छानते हैं, उसमें डाल के पूरा अच्छे से स्क्वीज आउट कर लीजिए। तो मैं हाथों से इसे स्क्वीज करके इसमें डालती जा रही हूँ। पूरा पानी इसका अच्छे से ही निकालिएगा फ्रेंड्स, तो ही बहुत ज्यादा क्रंची बनेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने इसे स्लाइसेस में काटा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसको ना ऐसे छोटा छोटा करके पतले पतले लच्छों में डालेंगे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट और हल्की सी मिठास आती है भजियों में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे पेस्ट डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी जल्दी में थी, तो मैंने पेस्ट डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पे बारीक कटी हुई अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि दरदरा कुटा हुआ मिर्ची। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी पाउडर अच्छे से कलर के लिए, और डालेंगे फ्रेश धनिया। और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे, अपने हाथों से मैश कर लेंगे, ताकि सारा मसाला सब तरफ अच्छे से लग जाए। और इससे क्या होगा ना, नमक अपना पानी भी छोड़ देगा, और उसी पानी में हम बाकी की बाइंडिंग डालेंगे। एक्स्ट्रा पानी फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी सौंफ, अजवाइन, वो सारी चीजें भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। लेकिन ये वाले भजिए ना, ये बेसिक फ्लेवर से ही बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, काफी सारा पानी इसने छोड़ ही दिया है। तो अब बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। अच्छा, मान लीजिए अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो आप इसके बदले डाल सकते हैं कॉर्न स्टार्च, अरारूट का पाउडर डाल सकते हैं, चावल का आटा डाल सकते हैं, कुछ नहीं तो घर में पोहा तो सबके पास होता ही है, पोहा को मिक्सी में डाल दीजिए, उसका पाउडर करके डाल दीजिए। तो उससे क्या और ज्यादा क्रंची बनेंगे आपके भजिए।
तो ये तो हमारी हो गई बाइंडिंग, मतलब ये क्या करेगा ना, एक्स्ट्रा पानी सोख लेगा। अब क्योंकि हम भजिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हम डालेंगे बेसन भी। तो बेसन हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि भजिए एकदम वैसे पकोड़े या फिर वड़ी नहीं बना रहे हैं, हम लच्छा आलू के भजिए बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बेसन हमको नहीं चाहिए, बस मैं 2 से 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ, इतना कि उसमें बाइंडिंग हो जाए। और जब आप बाइंड करेंगे ना तो देखिए जितना पानी उसने छोड़ा था ना उसमें ही अच्छे से बाइंड हो रहा है, एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं है। यही खास बात है इन भजियों की, इसकी वजह से आपके भजिए सुपर करारे बनेंगे। और मान लीजिए अगर आपको बेसन या फिर चावल का आटा कम ज्यादा लगता है तो 1 से 2 टेबल स्पून आप यहाँ पे डाल दीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमको बेसन का फ्लेवर नहीं चाहिए, हमको कच्चे आलू का स्वाद चाहिए यहाँ पे। तो अच्छे से मिक्स हो गया बेसन भी। ये देखिए मैं अपने हाथों से आपको लेके दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसे वड़ी उठा के ऐसे छोड़ना है, कोई इसका फिक्स शेप नहीं है, बिल्कुल जैसे कि कांदा भजिया होता है ना उसी तरह से। कोई वड़ी नहीं बनानी है, कोई पकोड़े नहीं बनाने। तो बस अब फ्राई करना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। इसमें थोड़े थोड़े करके ऐसे डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका जो स्टाइल है ना डालने का वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ऐसे बस उठा के डाल दीजिए, क्योंकि जितने अच्छे से लच्छे प्याज के और आलू के बाहर निकलेंगे ना उतना ही अच्छे से ये क्रंची बनेगा। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके डालते जाइए और उसको फ्राई करते जाइए बैचेस में। तो फ्रेंड्स ये वाला जो नाश्ता है ना हमारे घर में हर साल, स्पेशली जैसे ही बारिश चालू हो जाती है, बस सब बोलते हैं कच्चे आलू की भजिए खाना है, क्योंकि कच्चे आलू प्याज तो सबके घर में अवेलेबल ही होते हैं। बस यहाँ बारिश आई नहीं, वहाँ पे भजिए और चाय बनना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको मुझे बताना है फ्रेंड्स कि और कौन सी इनोवेटिव रेसिपी है आपके पास जो कि आप कच्चे आलू से बनाते हैं, मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा, मैं भी जरूर ट्राई करूंगी। ये देखिए फ्राई हो रहे हैं, इसको फ्राई होने देंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि बढ़िया से क्रिस्पी करारे ना हो जाए और बेसन अच्छे से पक ना जाए। अच्छा फ्रेंड्स, जब तक ये भजिए पक रहे हैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस वाकई में अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा। उससे क्या होता है ना, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और आगे वीडियोस बनाने की और आगे काम करने की। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए, मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो गए, बाहर जो लच्छे हैं वो भी डार्क होने लगे हैं। तो बस इस स्टेज में इसे निकाल देंगे और इसी तरह से दूसरे बैचेस भी फ्राई कर लेंगे। जब मैं निकाल रही हूँ ना फ्रेंड्स, तभी इसकी जो आवाज़ आ रही है ना, कुरकुरी आवाज़, तो ऐसा लग रहा है बस जल्दी से निकले, हल्के से ठंडे और मैं खाना स्टार्ट कर दूँ। और जब भी फ्रेंड्स मैं भजिया तलती हूँ ना, तेल रखती हूँ तो लास्ट में मैं फ्राई करती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि हम सब की फेवरेट है, और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ थोड़ा सा नमक, बिल्कुल वैसे ही जो समोसे वाली मिर्ची मिलती है ना मार्केट में। तो बस ये सारे निकाल देंगे। इसको मैंने क्या किया ना, छन्नी के ऊपर एक पेपर रखा है, उस पर मैं निकाल रही हूँ ताकि नीचे से उसकी भाप निकलती रहे, तो ये नरम ना पड़े। ये इस भजिए की खासियत ये है कि फ्रेंड्स ये 2-3 घंटे के बाद भी ना अच्छे ऐसे कुरकुरे रहेंगे। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। है ना सुपर करारे। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बाहर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट। इसको एंजॉय कर सकते हैं आप केचप या फिर चटनी के साथ। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।